दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि चावल के कटोरे नाम से भारत का कौन सा भाग जाना जाता है। तो दोस्तों, चावल के कटोरे के नाम से भारत का जो भाग है वो है कृष्णा गोदावरी क्षेत्र। तो कृष्णा गोदावरी क्षेत्र जो है दोस्तों, वो भारत के चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि शब्द स्पैम स्पैम शब्द जो है वो किस चीज से संबंधित है। तो दोस्तों, स्पैम शब्द जो है ये कंप्यूटर से संबंधित है। किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जगत प्रकाश नड्डा, जिनको हम जेपी नड्डा के नाम से जानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक। तो ये एक दोस्तों संवैधानिक अधिकार है जिसे हमें संविधान के द्वारा दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल अधिकारों को कैसे निलंबित किया जा सकता है। तो दोस्तों, मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संरक्षण मूल कर्तव्यों में आता है। तो दोस्तों, वन्य जीव का संरक्षण हमारे मूल कर्तव्यों में आता है। तो दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति पद पर बने रहने के लिए अधिकतम आयु होनी चाहिए। तो दोस्तों, राष्ट्रपति पद पर बने रहने के लिए कोई भी आयु सीमा हमारे संविधान के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हीरा पाया जाता है। तो दोस्तों, भारत में हीरा पन्ना के खानों में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा होती है। तो दोस्तों, राज्यसभा जो होती है वो एक अस्थाई सदन होती है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? भंग नहीं किया जा सकता है। इसलिए राज्यसभा एक अस्थाई सदन होती है और इसे ऊपरी सदन भी कहा जाता है। संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो दोस्तों, राज्यसभा जो है ये ऊपरी सदन है और निम्न सदन जो है दोस्तों वो लोकसभा है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे अधिक कृषि आधारित जनसंख्या घनत्व किस देश का है। तो दोस्तों, जावा जो है उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस पे निर्भर करती है? वो करती है कृषि पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने बताया कि पृथ्वी गोलाकार है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम अरस्तु ने बताया था कि पृथ्वी जो है वो गोलाकार है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास और आपको बताना है कि कर्क रेखा इन चारों में से किस देश से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों, ईरान जो है देश वो उससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी है। तो दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि नाइट्रोजन गैस जो है हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है और उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद जो कोई गैस है वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी जो प्रतिशतता है वो है 0.34%। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के केंद्र
कोर भाग का ताप लगभग कितना है? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा या शायद नहीं पता होगा कि पृथ्वी के कोर का मतलब केंद्र का जो लगभग तापमान है वो है 2000 डिग्री सेल्सियस। कितना है दोस्तों? 2000 डिग्री सेल्सियस। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश की जनसंख्या नीति जनसंख्या वृद्धि का समर्थन करती है? मतलब दोस्तों जैसे हम भारत में हैं तो हम लोग नए नए बिल लाते हैं कि कैसे जनसंख्या को कम किया जाए, लेकिन एक फ्रांस ऐसा देश है दोस्तों जहां पे लोग चाहते हैं कि यहाँ की जनसंख्या जो हो वो वृद्धि हो। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न को सुमेलित करें। तो दोस्तों सीसा कुछ खनिज हैं और उसके अयस्क दिए हुए हैं। जैसे सीसा जो है दोस्तों, सीसा को जो अयस्क होता है वो होता है क्या? गैलेना। टंगस्टन, टंगस्टन का जो अयस्क होता है वो होता है दोस्तों वोल्फ्रामाइट। मरकरी का अयस्क होता है सिनेबार और निकल का जो अयस्क होता है दोस्तों वो होता है पेंटलावर्डाइट। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसका उद्गम स्थल एक ही स्थान है? यहाँ पे कुछ नदियां दी गई है और आपको बताना है कि किसका जो उद्गम स्थल है जहां से ये निकलती है वो एक ही जगह पे है। तो दोस्तों सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र की जो नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो कहां से है? ये दोस्तों आपको बताना है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की जो उद्गम स्थल है वो कहां से है। तो मैं बता दूं अगर आपको पता नहीं है तो ये है मानसरोवर तिब्बत से। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कपास के लिए काली मृदा आदर्श है क्योंकि काली मृदा में यह नमी की धारण, काली मृदा जो होती है दोस्तों वो नमी को धारण करती है और इसलिए कपास के लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त काल की सबसे प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों गुप्त काल की सबसे प्रसिद्ध महिला शासिका जो थी वो थी प्रभावती गुप्ता। और ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, एसएससी हो, रेलवे हो, इन सभी एग्जामों में ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी है वो है भारत का महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अहमदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अहमदाबाद शहर की स्थापना अहमद शाह प्रथम ने की थी। किसने की थी दोस्तों? अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है। तो दोस्तों बहुचर्चित गॉड पार्टिकल जो है वो है हिग्स बोसान। हिग्स बोसान जो है दोस्तों वो बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारी जल D2O का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो दोस्तों भारी जल D2O का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 20। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एक गतिविधि में सेवाओं जैसे अमूर्त वस्तु प्रदान करना शामिल होता है तो यह निम्नलिखित में से किस सेक्टर का हिस्सा है? तो दोस्तों यह जो है यह किस सेक्टर का हिस्सा है? यह है तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। किसका हिस्सा है दोस्तों? तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कवक वे पौधे हैं जिनमें कमी होती है। तो कवक वे पौधे हैं जिनमें किसकी कमी होती है दोस्तों? उसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों चिपको आंदोलन के संबंध में उत्तराखंड के पहाड़ों की गढ़वाल श्रेणी में शुरुआत की गई महिलाओं की बड़ी भागीदारी थी इसमें, और पारिस्थितिकी एक अस्थायी अर्थव्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों पहला और दूसरा ऑप्शन जो कि उत्तराखंड के पहाड़ों की गढ़वाल श्रेणी में शुरुआत की गई और महिलाओं की बड़ी भागीदारी, ये दोनों ऑप्शन इसमें सही है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है
कि तपेदिक निम्नलिखित में से किस जीवाणु के कारण होता है। तो दोस्तों तपेदिक जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम टीबी भी बोलते हैं, ये माइकोबैक्टीरियम तपेदिक के द्वारा होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना एक क्या है। तो दोस्तों भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरुआत किया गया था। तो दोस्तों 2007-08 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि गौरीय नृत्य एक महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य निम्न में से किस राज्य की है। तो दोस्तों गौरीय नृत्य जो है ये पश्चिम बंगाल की है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि डेटा सुरक्षा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों डेटा सुरक्षा दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि NSSO का पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों NSSO का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो दोस्तों थोरियम और यूरेनियम ये दोनों ही रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजन में स्थिर समस्थानिकों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ऑक्सीजन में स्थिर समस्थानिकों की संख्या 3 है। कितनी है दोस्तों? 3 है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में है। तो दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम जो है, हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सही है। तो पर्यावरण में जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के जीव शामिल हैं। दोस्तों जैसे कि पता होगा आपको कि पर्यावरण जो है हमारा, उसमें जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के जीव शामिल हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कांडला बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात राज्य में स्थित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको बता दें कि संघ लोक सेवा में अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वह क्षेत्र जो एक प्रणाली के माध्यम से सभी गतिविधि करता है और देश के कानून का पालन करता है उसे कहा जाता है। उसे इनमें से कोई भी नहीं कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।